हमारे चैनल में खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराह करम उसे जल्दी से करें और घंटी के निशान को भी दबाएं ताकि आप हमारी तमाम नई वीडियोस बर वक्त देख सकें। मैंने सुना है कि अरब ख़वातीन को अपने शौहरों के साथ ताल्लुक़ात कायम करने का बहुत शौक़ है और इन्हें खुश करने के लिए बहुत से हरबे इस्तेमाल करती हैं, लेकिन मेरी मालिकन ने उसे इंतहाई हद तक पहुंचा दिया। शौहर के घर जाने से पहले वो तेल में कुछ ना कुछ डालती। ये जानने के लिए देखना ज़रूरी है कि वो चीज़ क्या थी। बहुत एशियाई। ये हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। ये हमारे सामने पड़ा है जब तक कि हमें इसकी ज़रूरत ना हो। ये हमारे लिए बेकार है। बिल्कुल ऐसे ही सस्ता मगर कारआमद शहर पटकाड़ी। जब ये मेरी ज़िंदगी में दाखिल हुआ तो मैं हैरान रह गया। जब मैं अपने शौहर के साथ रहने के लिए सऊदी अरब आई तो हर अरब औरत ने उसे अपनी ज़िंदगी में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया और दूसरों से छपकर इस्तेमाल किया। मुझे नहीं मालूम कि इसके पीछे क्या था। जितना मैंने इसे समझने की कोशिश की मैं इतना ही उलझता गया। मैं नहीं जानता था कि कोई ऐसी चीज़ जो अभी मेरे लिए अहम नहीं है मुस्तक़बिल में मेरे लिए बहुत अहम हो जाएगी। ये मेरे तमाम मसाइल हल कर देगा और मुझे एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। अगर मुझे ये पहले मालूम होता तो मैं इसे अपनी ज़िंदगी में ज़रूर इस्तेमाल करता। इस रात जब मैं घर से काम पर गया तो तहबंद के लिए नदामत का एहसास दिल में पैदा हुआ। आज मेरा यह काम करने का तीसरा दिन था और मैं अपनी बीवी के बारे में सोच रहा था जो बहुत अच्छी खातून थी, मेहरबान और मददगार, और तीसरे दिन इसके बारे में मेरी राय बदल गई थी। ये किसी ख़ास वजह से नहीं था। उसने एक मामूली बात पर मेरी तौहीन की थी और खिड़की के बारे में मेरे जज्बात को भी बेदार कर दिया था। इसने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि इसने इसके पीछे कौन सा राज छुपा रखा है जिसकी वजह से वो मुझे इतनी सख्त डांट डपट कर रही है। बाद में उसने मुझसे इसके लिए माफ़ी मांगी और मुझे ये सोचने पर मजबूर किया कि मैं कौन सा राज छुपा रहा था। एक दिन जब मैं खाना बना रहा था तो बेगम साहिबा ने कहा, मेरी नौकरानी काफ़ी अरसे से काम पर नहीं आ रही, इसकी वजह से किचन की अलमारियाँ बुरी तरह ख़राब हैं। अगर आप इन्हें अच्छी तरह साफ़ कर दी तो मैं आपको सफाई का मुआवजा दूंगी। एक अंधे को दो आँखों की क्या ज़रूरत है। मैंने फ़ौरन इसके मशवरे पर अमल करना शुरू कर दिया। फिर जब मैं कैबिनेट की सफाई कर रही थी तो बेगम साहिबा ने कहा कि खैर ज़रूरी सामान उठाओ और बाहर फेंक दो। इसमें एक काला शापर पड़ा था। जब मैंने इसे खोला तो मुझे अंदर से चैथड़ों का एक गुच्छा मिला। इतने चैथड़े देखकर मैं हैरान रह गया और फिर जब मैंने शापर खोला तो देखा कि वो मिट्टी से ढका हुआ था। वो अख्तर इतनी बुरी हालत में थी कि मैंने सोचा कि बेगम साहिबा के लिए उसका कोई फ़ायदा नहीं और मैंने इसे दीगर बेकार चीज़ों के साथ बाहर फेंक दिया। फिर मैं सफाई और खाना पकाने से फारिग होकर घर जाने ही वाला था कि बेगम साहिबा ने मुझे रोका और पूछा कि मुझे किचन में काला शापर नहीं मिला, कहाँ रखा है। वो बहुत परेशान लग रही थी। पहले तो मैं समझ नहीं पाया कि वो क्या कह रही है। फिर जब उसने अख्तर का जिक्र किया तो शापर फ़ौरन मेरे जहन में आया और मैंने इससे कहा, मैंने इसे बाहर फेंक दिया क्योंकि ये ख़राब हो गया था, ये बेकार था। ये सुनकर बेगम साहिबा गुस्से से लाल हो गईं और फ़ौरन इस तरफ चली गईं जहां रद्दी फेंका गया था। लेकिन कचरा उठाने वाला पहले ही सब कुछ ले गया था। लेकिन बेगम साहिबा, आपको इसे फेंकने से पहले बताना चाहिए था। तुम जानते हो कि ये कितना कीमती था और मैं सिर्फ वहीं पड़ा था, उसे घूर रहा था। इसने मुझे बर्तन जैसी सुस्ती और आम चीज़ के लिए बहुत बुरा भला कहा था। इसने मुझे बहुत ख़राब मूड में डाल दिया था। इन बातों ने मुझे बहुत रुला दिया था। जब मैं घर गई तो मेरे शौहर ने मेरा मूड बहुत ख़राब देखकर पूछा तो मैंने इसे सब कुछ बता दिया। ये सुनकर उसने मुझे तसल्ली दी और कहा कि अभी थोड़ी देर लगेगी, सब्र करो, इंशाअल्लाह जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपको दोबारा घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी बातें सुनकर मैं खामोश हो गया, लेकिन गहराई में ये ख्याल मुझे परेशान कर रहा था। जब वो ख़राब मूड में अपने शौहर के पास गई तो उसने पूछा। जब मैंने उसे सब कुछ बताया तो उसने मुझे तसल्ली दी और कहा, ये थोड़ा मुश्किल वक्त है, हम क्या कर सकते हैं, हमें इससे गुजरना पड़ेगा, लेकिन फिर मैं तुम्हें घर से बाहर नहीं जाने दूंगा। मालिका की नाराज़गी के बाद मैं बहुत सोचती रही। दिल में तजस्सुस और हैरत की कैफियत बढ़ती रही। मैं हर रोज़ किचन में काम करते मुहतात रही, हर चीज़ को गौर से देखती और समझने की कोशिश करती और दिल में सवालात के जवाब तलाश करती। पहली बार जो चीज़ मैंने खारिज की थी, अब मालूम हुआ कि ये बहुत कीमती थी। मालिका के लिए और मेरी गलती की वजह से गुस्सा
आया। मैं शर्मिंदगी और खौफ महसूस कर रही। मैंने दिल में अहद किया कि अब कभी भी चीज़ों को बेध्यानी से नहीं फेंकूंगी। हर काम में एहतियात और समझदारी का मुजाहरा करूंगी। मालिका के रवैये को देखकर मैंने सीखा कि हर छोटी चीज़ की अहमियत मुख्तलिफ हो सकती है और कभी कभी आम चीज़ें भी बहुत काम आ सकती हैं। दिल में ये बात बढ़ गई। मैंने अपने दिल को संभाला और काम में मेहनत शुरू कर दी। हर दिन नई चीज़ें सीखती रही, मालिका की हिदायत पर ध्यान देती और हर काम में एहतियात दिखाती। ये आदत मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई और मैं समझदार बनती गई। मैंने देखा कि घर के हर कोने में छपी चीज़ें अहम हो सकती हैं और इन्हें समझना ज़रूरी है। दिल में तजस्सुस हमेशा बरकरार रहा और मैं हर लम्हा नई चीज़ सीखने की कोशिश करती। मालिका के शौहर की मौजूदगी में भी मैं मुहतात रही, हर काम में मुहतात और जिम्मेदार रहना सीखा। मैंने महसूस किया कि ज़िंदगी में छोटी चीज़ें भी बड़ी अहमियत रख सकती हैं और उनकी कीमत को समझना ज़रूरी है। ये सबक मेरे लिए कीमती था और दिल में जगह बना गया। मैंने हर दिन अपनी मेहनत और लगन से काम को बेहतर बनाया। मालिका की खुशी के लिए हमेशा ध्यान से काम किया। मैंने दिल में ये सोच रखा कि मुस्तक़बिल में ये चीज़ मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित होगी और हर मसला हल करने में मदद करेगी। मैं मुहतात रही और तजर्बे से सीखती रही, हर लम्हा सबक हासिल किया और हर काम को दिलजमी से अंजाम दिया। ये मेरी आदत बन गई और मैं बेहतर होती गई। मालिका की नाराज़गी और मेरी गलती मेरे लिए कीमती सबक साबित हुई और दिल में ये बात हमेशा रहेगी कि एहतियात और समझदारी के बगैर कोई काम मुकम्मल नहीं हो सकता। ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। मैंने हर दिन नई चीज़ें सीखीं और समझा कि छोटी चीज़ें भी बड़ी अहमियत रख सकती हैं। दिल में तजस्सुस हमेशा मौजूद रहा और मैं हर लम्हा मुहतात रही। ये आदत मेरी ज़िंदगी की रहनुमाई करती रही। मैंने हर दिन अपनी मेहनत और लगन से नई चीज़ें सीखी और हर काम को बेहतर तरीक़े से अंजाम दिया। मालिका की खुशी के लिए दिल जमी और मुहतात काम किया। ये आदत मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई। मैंने दिल में ये सोच रखा कि मुस्तक़बिल में ये चीज़ मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी और हर मसला हल करने में मदद करेगी। दिल में ये यकीन पैदा हुआ कि मेहनत और समझदारी से हर काम बेहतर होता है और मैं हर दिन बेहतर बनती गई। ये सबक कीमती था और दिल में रह गया। मैंने हर लम्हा नई चीज़ें सीखीं और मुहतात रहने की आदत अपनाई, हर काम में लगन और समझदारी दिखाई। मालिका की नाराज़गी और मेरी गलती मेरे लिए सबक बन गई और दिल में ये बात हमेशा रही कि छोटी चीज़ें भी बड़ी अहमियत रख सकती हैं और उनकी कीमत को समझना ज़रूरी है। मैंने हर दिन अपनी मेहनत और लगन से नए तजर्बे हासिल किए और दिल में ये यकीन पैदा हुआ कि मुहतात रहना और समझदारी से काम करना हर मसला हल करने का ज़रिया है। ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया और मैं हर दिन नई चीज़ें सीखती रही। दिल में तजस्सुस हमेशा मौजूद रहा और मैं हर लम्हा बेहतर होती गई।